डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों को इस स्कैम से बचने के लिए अलर्ट रहने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। जो पीएम मोदी ने यूजर्स को सलाह दी है उसे सिंपल वर्ड्स में आप ये समझिए कि उन्होंने बताया है कि अगर इस तरह के स्कैम होते हैं, सबसे पहले आप सोचिए और ये देखिए कि वो स्कैम किस तरीके से किया जा रहा है, उसको समझिए, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। तो पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डिजिटल अरेस्ट है क्या। तो ये एक तरीके का वीडियो कॉलिंग स्कैम है जिसमें आपको कल्प्रिट बनाया जाता है। आपको कॉल्स आ सकती है या फिर कोई एसएमएस आ सकता है, उसमें आपको बताया जाता है कि सर या मैम आपका एक पार्सल रिसीव हुआ है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। फिर वो क्या करते हैं, आपको कल्प्रिट बनाते हैं, आपको ये एहसास कराते हैं कि आपने कुछ गलत काम किया है। उसके बाद आपको ऐसे फील होने लगेगा कि यार ये काम हमने नहीं किया, लेकिन इस तरीके से प्लान की जाती हैं चीज़ें कि आप घबरा जाते हैं। और इसी तरीके से जो ये प्लानिंग होती है इसका एंड ये होता है कि वो आपको बोलेंगे कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। और ऐसे जितने भी केसेस सामने आए हैं इसमें लोगों को ब्लैकमेल किया गया है। ब्लैकमेल करने के बाद उनसे एक बड़ी रकम वसूली गई है और बहुत से लोगों को मेंटली भी टारगेट किया गया है। साथ ही में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ऐसा करने वाले लोग समाज के दुश्मन हैं, ऐसे लोग झूठ हैं, फरेब हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ फ्रॉड नहीं कहा जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए बहुत सी जांच एजेंसियां हैं जो अब इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। वीडियो कॉल पर भी कभी भी पूछताछ नहीं की जाती है। ऐसे में कभी भी पैसे की मांग नहीं की जाती है। इसलिए आपको सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और तब आपको एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं जो अभी बहुत तेज़ी से वायरल हुए हैं, जो बहुत लोग इन स्कैम में फंस जाते हैं, उनको बहुत बड़े लेवल का नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब इस तरह के स्कैम्स होते हैं ना तो हम ये सोचते नहीं है कि जो काम हमने नहीं किया है तो उसके लिए हम कल्प्रिट कैसे साबित हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे रैंडम कोई अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि हम किसी डिलीवरी कंपनी से बोल रहे हैं, कस्टम विभाग से बोल रहे हैं या किसी पुलिस विभाग से बात कर रहे हैं, तो मेजरली आप समझ जाइए कि इन तरह के कॉल्स जो होते हैं वो स्पैम कॉल्स ही होते हैं। और अगर वो ऐसे कोई प्लान बनाता है जिसमें आपको बोलते हैं कि आपको कोई पार्सल पकड़ा गया है, आपके आधार नंबर से लिंक्ड है या फिर आपके अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आपसे नहीं होती है तो आपको ये समझना होगा कि ये पूरा प्लान एंड प्लॉटेड एक स्कैम है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। तो ये डिजिटल अरेस्ट आज के टाइम में बहुत कॉमन है। तो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं और जो पीएम मोदी ने एडवाइस शेयर करी है लोगों को बचने के लिए, ये एडवाइस अपने आसपास के लोग के साथ भी शेयर करें, उनको अवेयर करें। साथ ही अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।